भारत में नौकरी की जो समस्या है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और पढ़े लिखे युवकों को कौशल की कमी, स्किल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पा रही है। विश्वविद्यालय की डिग्री और कौशल के बीच में, स्किल के बीच में जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उद्योग तेजी से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेशन की तरफ भी बढ़ रहा है और इसके कारण नए ग्रेजुएट और नए युवाओं को नौकरी के साथ तालमेल बैठाने में भी दिक्कत हो रही है। कंपनियां अब ऐसे ग्रेजुएट की तलाश कर रही है जो नए युग के अनुकूल खुद को तेजी से ढाल सके। अब अमेजन के कर्मचारी के लिए एक बार फिर से छटनी की खबर सामने आई है। अमेजन भी छटनी कर रही है। इससे पहले कई कंपनियां भी छटनी कर चुकी हैं। अब जो रिपोर्ट में दावा ये हो रहा है कि अमेज़न साल 2025 की शुरुआत जो हुई तो उसमें 14,000 मैनेजर पदों की कटौती की और अब भी करेगी। तो करीब-करीब ताकि 2.1 अरब डॉलर से 3.6 अरब डॉलर के बीच में सालाना कॉस्ट सेविंग की जा सके। अगर अमेज़न छंटनी करता है तो फिर जल्द ही मैनेजर लेवल पर 14,000 कर्मचारियों को निकाला जाएगा। ये सब बहुत बड़ी छटनी हो जाएगी। अमेज़न पर छटनी से कंपनी के ग्लोबल मैनेजमेंट और वर्कफोर्स में 13% की कमी आएगी। इससे मैनेजर की संख्या लगभग देखेंगे तो आप 1,05,770 से घटकर 51,936 रह जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनी की ओर से ये फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब इससे ठीक पहले कंपनी ने कम्युनिकेशन एंड स्टेटनेबिलिटी स्टेबिलिटी डिवीजन में भी छटनी कर रही थी। कंपनी ऐसा करके अपनी कामकाज को फिर से व्यवस्थित करने और टीमों को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रही है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट कहती है कि यह छटनी सीईओ एनडी जैसे कोई कि कॉरपोरेट फैसले लेने के प्रोसेस को आसान बनाने और वर्क स्किल को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। कार्यकारी अधिकारी ने 2025 की जो पहली तिमाही है उसमें मैनेजर के मुकाबले में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के जो रेशियो है उसको कम कम से कम 15% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। तो फिर क्या कहते हैं मार्गन स्टेनेलो जो एक्सपर्ट हैं मैनेजर लेवल का फिर से जो तैयार कर रहे हैं और उसमें अमेजन नौकरशाही को कम करके वर्क फ्लो की रफ्तार में सुधार लाने की कोशिश है। मार्गन स्टैनली ने एक एक्सपर्ट के अनुमान लगाया उस पर कि इस पहल के तहत लगभग 13,834 मैनेजर वाली जो पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी, जो अमेजन की कॉस्ट कटिंग कोशिशों में एक अहम योगदान भी साबित होगा। मैनेजर्स के लिए ये निर्देश दिए गए हैं कि नौकरी में कटौती के अलावा अमेजन की कई कॉस्ट कटिंग पॉलिसी शुरू की जाए। इसमें एक ब्यूरोक्रेसी टिप लाइन भी शामिल है जिसके जरिए कर्मियों के बारे में रिपोर्ट करता है। मैनेजर को खास उपयोगों के लिए लागू करने के निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि सीनियर लेवल पर नई हायरिंग को रोकना, डायरेक्ट रिपोर्ट की संख्या बढ़ाना, सैलरी की समीक्षा करना। मार्शल मेटल की नई रिपोर्ट इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 से पता चलता है कि केवल 42.6% भारतीय ग्रेजुएट ही रोजगार के योग्य हैं, यानी 57.4% को काम नहीं मिल पाया। और ये आंकड़ा 2024 का है। तो एक साल में स्थिति और भी बिगड़ी है, क्योंकि 2023 में 44.3% ग्रेजुएट को रोजगार के योग्य माना गया था। हालांकि संतोषजनक ये है कि इस मामले में जेंडर गैप जो पुरुष 43.4 है, महिलाएं 41.7% से ज्यादा नहीं है। रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि युवाओं को सक्षम बनना सबसे बड़ी चुनौती है और ग्रेजुएट के पास मौजूदा में स्किल डेवलपमेंट की बात बहुत ही कम है। अब जो जॉब है उसमें एआई आ रहा है और एआई डेटा साइंस की ज़्यादा मांगे हो रही है। इसके बाद जो गैर तकनीक वाले जो हैं स्किल, यानी सॉफ्ट स्किल वाला उसका नंबर आता है, जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है 55.1%, क्रिटिकल थिंकिंग 54.6% और लीडरशिप 54.2%। जैसे प्रमुख योग्यताएं हैं उसका कार्यस्थल पर जो वर्क प्लेस है उसकी सफलता के लिए जरूरी होता। क्रिएटिविटी की मांग ज़्यादा नहीं है और इस क्षेत्र में रोजगार की योग्यता का स्कोर 44.3% है।
अब रचनात्मक प्रतिभागियों को नौकरी से ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। टियर 1 में जो देखें तो कॉलेज आगे ज़रूर है, लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो उसको झुठलाता भी है। अगर देखें तो पहले कॉलेज से जो ग्रेजुएट करने वालों को रोज़गार संभावना सबसे अधिक है, 48.4%। इसके बाद दूसरे स्थान पर है टियर 2 46.1%, तीसरे स्थान पर टियर 3 43.4%। जो संस्थान हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली, हिमाचल, पंजाब इनमें आगे है कि दिल्ली में 53.4%, हिमाचल प्रदेश में 51.1%, पंजाब में 51.1%। ये सबसे अधिक रोजगार योग्य ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना भी टॉप 10 में है। बाकी राज्यों की तो छोड़ ही दीजिए। एआई और डेटा साइंस में नौकरी भी बढ़ी है, ये भी रिपोर्ट है। रिपोर्ट की अगर माने तो 46% भारतीय जो ग्रेजुएट अब एआई और एमएल भूमिका में रोजगार योग्य हैं। मात्र 46%। 2023 की तुलना में बेहतर है, लेकिन एआई, डेटा इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल की मांग बढ़ रही है और इस भूमिका में जो लैंगिक समानता है उसे भी देखी जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में जो एक सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये जो रोज़गार में कमी आ रही है, नौकरी में कटौती हो रही है, क्या इसे ऐसा नहीं समझा जा सकता कि ये रिसेशन का दौर भी है? अब रिसेशन तभी नहीं होगा जब आपको सरकार बोल दे कि देश भर में मंदी आ गई या फिर ग्लोबल लेवल से ये ऐलान किया जाए कि मंदी आ गई। रिसेशन तब भी माना जाता है जब नौकरियों की कमी होती है, कंपनी छँटनी करनी शुरू कर देती है और फिर आपको नौकरी नहीं मिल पाती, महँगाई बढ़ जाता है और महँगाई से युवा बेरोज़गार हो जाते हैं, युवा भटकते हैं और इस दौर को भी रिसेशन में आंका जाता है। तो फिर क्या क्या ऐसा कहना गलत होगा क्या कि रिसेशन का दौर अब भी शुरू हो चुका है कि युवाओं को रोज़गार में कमी है, युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है और न सिर्फ प्राइवेट कंपनियाँ, सरकारी कंपनियों का भी हाल ऐसा ही है। आने वाले समय में और क्या कुछ होगा, जो रिपोर्ट हमने बताया वो 2023 और 24 का था, 2025 की रिपोर्ट तो अभी आई नहीं, हालाँकि ये शुरुआत है, तिमाही है और तभी कितनी कंपनियाँ छँटनी कर चुकी है। तो आने वाले समय में जो रोज़गार की बात है वो काफ़ी भयावह स्थिति भी पैदा हो सकती है। आपको रिपोर्ट अगर अच्छी लगे, आपके पास कोई जानकारी हो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा। हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।